अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइकोलॉजी ऑफ अ रेंज ऑफ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स इंक्लूडिंग हेल्दी ईटिंग, द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, अ पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड बिलीव्स अबाउट इलनेस। यानी हेल्थ साइकोलॉजी जो होती है वो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी बिहेवियर होता है उन्हें स्टडी करती है। इसमें हमारी हेल्दी ईटिंग का प्रोसेस आ जाता है, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप आ जाता है। इसके अलावा पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन को लेके जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आ जाती है, और हम किसी डिजीज पे कितना बिलीव करते हैं, हमारी सोच क्या है उससे रिलेटेड, इसको भी हेल्थ साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हेल्थ एंड साइकोलॉजी। व्हाट इज हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि हेल्थ जो होती है एक मुकम्मल पैकेज होता है हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी एक स्पेशल एरिया होता है जो कि फोकस करता है बायोलॉजी पर, साइकोलॉजी पर और बिहेवियर पर, देन सोशल फैक्टर्स पर, कि ये किस तरह किसी भी इंसान की हेल्थ या उसकी इलनेस पर इफेक्ट करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी एक स्टडी होती है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रोसेस की इन हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। हेल्थ साइकोलॉजी फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हाउ फैक्टर कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड वेलनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हेल्थ साइकोलॉजी के। डिस्क्राइब करती है स्ट्रेस को, इसके अलावा एक्सप्लेन दैट कंट्रीब्यूट एंड क्रिएटेड द स्ट्रेस टू डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। इसके अलावा ये रिड्यूस करती है स्ट्रेस लेवल के एक्सपीरियंस को हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू। हेल्थ साइकोलॉजी फोकस करती है हमारी हेल्थ की प्रमोशन के ऊपर और हेल्थ को मेंटेन रखने में। इसके अलावा ये प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस प्रोवाइड करती है, एनालाइज करती है और अटेम्प्ट करती है इम्प्रूव करने की हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को। इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी एंड इट्स इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर। सबसे पहले इसके स्कोप में आ जाता है कि हेल्थ साइकोलॉजी मैनेज करती है क्रोनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को, जिसमें डिफरेंट पेन्स, डायबिटीज, कैंसर आ जाते हैं। इसके अलावा ये फिजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती है, जिसमें हाइपरटेंशन, हेडेक एंड इंसोम्निया आ जाते हैं। रिकवरी प्रोसेस को इनहांस करती है, इलनेस को प्रिवेंट करती है, पीपल हेल्दी हो जाते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा ये एक पॉजिटिव सोसाइटी क्रिएट करती है, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम। एक कम्प्लीमेंट्री केयर प्रोवाइड करती है हेल्थ साइकोलॉजी पेशेंट्स को जो कि हमारी बहुत जिद्दी मेडिकल सिम्टम्स होती हैं सच एज पेन एंड साइकोलॉजिकल कोमॉर्बिडिटीज सच एज डिप्रेशन, स्ट्रेस। ये जो पेशेंट्स की ज़्यादा पीक पे चली जाती हैं सिम्टम्स, उनको हैंडल करती है, जिनको हम फिर अदर स्ट्रेसफुल मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी के थ्रू कोप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। यहाँ पे 2 मेजर पर्सपेक्टिव बताए गए हैं, हम मॉडल्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इज द बायोमेडिकल। अच्छा, बायोमेडिकल ट्रेडिशन ये क्या है? ये एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है जो कि क्लेम करता है कि कोई भी डिजीज जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती है। अर्ली अटेम्प्ट वर नॉट रिफाइंड इनफ, फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ बेनिफिट। अच्छा, यहाँ पे बाद में साइंटिस्ट ने एक जर्म थ्योरी डेवलप की थी जिसे बताया गया था कि इसमें कोई भी डिजीज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। ये फोकस करती है स्ट्रक्चर और जीन्स के ऊपर और डिफाइन करते हैं किस तरह से एक बीमारी या इलनेस जो होती है वो किसी के ऊपर इफेक्ट करती है। अच्छा, इसकी लिमिटेशन जो थी अप्रोच की वो ये थी कि ये ट्रेडिशन जो है फुल सोमैटिक रिकोरिलेट है, यानी हमारी सोमैटिक फिजिकली बॉडी के साथ रिलेट करती है क्योंकि ये बायोलॉजिकल है। नेक्स्ट इसका पर्सपेक्टिव आ जाता है साइको सोशल पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव फोकस करता है साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स के ऊपर। 1940s में ये एक वाइड फिनोमेना था जो कि मर्ज कर दिया गया था इस फील्ड में, जिसे साइकोसोमैटिक मेडिसिन का नाम दिया गया था। साइकोसोमैटिक मेडिसिन एक ऐसा फिनोमेना है जो बेस करता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी कॉज सम डिजीज। अलेक्जेंड्रा ने 1950 में साइकोसोमैटिक डिजीज के बारे में बताया था कि ये एक पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन और ब्रोंकियल एस्थमा भी हो सकता है। 1960s में यहाँ पे एक चेंज हुआ था पर्सपेक्टिव का, जिसमें रिसर्च में उन्होंने बताया है कि किस तरह पर्सनैलिटी और बिहेवियर जो है किसी बीमारी की काज बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग एंड ओवर ईटिंग कोरिलेट टू मेजर डिजीज ड्यूरिंग 1960 ड्यू टू इंक्रीज
is a stressful event, it was implicated that stressful life events are the risk factor for illness। यानी कोई भी हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है वो इलनेस की काज हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे रिलेशनशिप का बताया गया है, हाउ लाइफस्टाइल, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, सोशल सपोर्ट एंड स्ट्रेस और लिंक विद हेल्थ। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस और इलनेस को। स्ट्रेस क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के साथ इंटरेक्शन से पैदा होता है। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के हमारी बॉडी के ऊपर, जिसमें डिफरेंट किस्म के इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्ट्रेस की काजेज जो होती हैं वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती हैं, जिसमें हार्ट रेट हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मसल टेंशन भी इंक्रीज हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन इलनेस एंड स्ट्रेस इज अ रेसिप्रोकल, यानी सम टाइम हमें स्ट्रेस की वजह से इलनेस होती है और सम टाइम हम इलनेस की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो स्ट्रेस में है ऑलरेडी, वो इतना सोचता है किसी बात को लेके कि उसकी बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है या उसे कोई भी मसल्स पेन स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट में ये है कि अगर सम टाइम किसी इंसान को बहुत बड़ी डिजीज लग गई है, कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है जस्ट लाइक कैंसर, तो उस बारे में इतना सोचता है कि वो स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस और इलनेस जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।